वेदांता में परफेक्ट फ्लैग पैटर्न बना और हमने कैप्चर किया पूरा मूव। ब्रेकआउट से पहले एंट्री कैसे प्लान की, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया और टारगेट कैसे हिट हुआ, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक दिखाऊंगा। टेक्निकल थर्सडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कैसे करा कि ये एक फ्लैग पैटर्न है। पहले मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और रिप्ले मोड में जाके ये जो अप मूव है इसे भी हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं रिप्ले मोड में आ चुका हूँ और ब्रेकआउट अभी यहाँ मैं नहीं शो कर रहा हूँ। पहले देखते हैं फ्लैग पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया। पहले हम देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा एक अप मूव था। जब बहुत कम डेज में काफी अच्छा अप मूव आता है तो ऐसा फ्लैग के पोल वाला स्ट्रक्चर बनता है। इसके एकदम बॉटम से हम यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कंसोलिडेशन कितना बड़ा है। यहाँ पे अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ 14 मार्च 2024 से, और इसके बाद यहाँ तक जो ये पोल है उसके एकदम टिप तक, पोल के बॉटम से टिप तक। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके बाद ये अप मूव रुक गया, उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन शुरू हो गया, कंसोलिडेशन शुरू हो गया यहाँ से। ये मेरा पोल आ गया। अब देखेंगे उसके बाद कंसोलिडेशन, इससे बनेगा हमारा पेनेंट। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पोल के बॉटम से मैं लूंगा ये लाइन, और फिर पहले मैं ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे क्या ये सारी क्लोजिंग एकदम इंटैक्ट है, एकदम क्लोज्ड है? हाँ, यहाँ पे देखिए ग्रीन की क्लोजिंग ऊपर है, वो क्लोज्ड है। इस लाइन के अंदर है वो, यहाँ पे भी। ये एकदम ऊपर की लाइन तो एकदम सही है। ये ऐसे पता चलेगा कि जो लाइन है वो, जो सारी क्लोजिंग्स है उसके एकदम इंटैक्ट हो, एकदम टाइटली उसको कवर कर रही हो। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल कर रही है और यहाँ पे भी कर रही है। ये रेड वाली की क्लोजिंग तो नीचे है तो फर्क पड़ेगा नहीं उससे। उसके बाद पेनेंट की नीचे वाली लाइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद सबसे नीचे ये नहीं, इसके बाद ये आया। यहाँ से हम देखेंगे 7 अप्रैल से, 7 अप्रैल इसके एकदम बॉटम से हम लेंगे। इसके नीचे भी ऐसी सेम क्लोजिंग एकदम टाइटली कवर्ड हो जाएंगी। ये देखिए, ये क्लोजिंग है। रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। वो एकदम मैंने टाइटली क्लोज कर दी इससे, लाइन से। ये देखिए, तो बहुत ही आसानी से हमारा पोल और एक पेनेंट भी बन चुका है। अब हम बस वेट करेंगे काफी अच्छे ब्रेकआउट का। तब तक थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, 16 दिसंबर को ये जो ग्रीन कैंडल आई है, ये इस ब्लू लाइन के, पेनेंट की लाइन के ऊपर है। अब ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। यहाँ पे हम पहले कंफर्मेशन देखेंगे क्या एक ब्रेकआउट कैंडल है या नहीं। इसके लिए हम क्या देखते हैं, पहले तो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और वो इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। हुई है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड कंफर्मेशन होती है हमारी जो वॉल्यूम है वो पिछले दिन से ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ तो हम देख सकते हैं वॉल्यूम डबल से भी ज्यादा है। ये ज्यादा स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ। दो कंफर्मेशन देख लिया। तीसरा होता है कि हमारा जो 5 डे ईएमए है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, 5 डे ईएमए 13 डे और 26 डे ईएमए को कट करके, एक साथ कट करके ऊपर जा रही है। देख सकते हैं यहाँ से 11 सितंबर के अराउंड इसने कट किया दोनों को, और उसके बाद ब्लू वाली जो 5 डे ईएमए की लाइन है वो ऊपर रही। तीसरा कंफर्मेशन ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आरएसआई जो होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्या वो उस दिन, ये 16 दिसंबर को आरएसआई 60 अबव था, बिल्कुल। यहाँ तो 70 था। तो आरएसआई भी बिल्कुल सही है। वीकली आरएसआई भी देख लेते हैं। वीकली आरएसआई भी हमारा 72 के अराउंड है। एक और कंफर्मेशन हमें मिल गई है। इसके बाद जो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा ब्रेकआउट गैन प्राइस के ऊपर हुआ है। गैन प्राइस हमारा ये है, गैन डेट है 13 मई। गैन डेट होती है कि जिस दिन स्टॉक एनएससी में लिस्ट हुआ था। ये वेदांता लिमिटेड एनएससी में 13 मई को लिस्ट हुआ था। 2025 की 13 मई को क्या मूवमेंट हुई है स्टॉक में। 13 मई को एकदम ना के बराबर मूवमेंट है, ये हम देख सकते हैं। तो ये तो उस दिन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और वो हमारा गैन डेट, और उस दिन जो प्राइस हुआ वो हमारा गैन प्राइस हो गया। ब्रेकआउट हमारा बिल्कुल गैन प्राइस के ऊपर हुआ है। देखिए, गैन डेट पे एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर कितना अच्छा मूव आया, उसी से हमारा इतना अच्छा पेनेंट भी बना। तो मैंने सारे कंफर्मेशंस देख लिए ब्रेकआउट की क्या क्या थी। एक तो ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज्यादा, उसके बाद जो 5 डे ईएमए है वो 13 और 26 डे ईएमए को कट कर रहा है, और गैन प्राइस के ऊपर है, आरएसआई 60 से अबव है। इसका मतलब ये ब्रेकआउट कैंडल कंफर्म है। हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है।
अब हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसके साथ या तो कोई ब्रेकआउट के साथ या तो न्यूज़ हो सकती है या फिर कोई क्वार्टरली रिजल्ट आया हो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे मेटल रैली भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि सीएनएक्स मेटल का जो चार्ट है, निफ्टी मेटल इंडेक्स, उसमें भी 17 दिसंबर के अराउंड, ये देखिए हमारा 17 दिसंबर के अराउंड यहाँ पे है प्राइस। तो ये उससे पहले ही अगर हम यहाँ पे भी देखें, तो ये रिवर्स शोल्डर, रिवर्स हेड और रिवर्स शोल्डर के एकदम मेकिंग में था, एकदम फॉर्म होने ही वाला था 17 दिसंबर। तो यहाँ से उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव आया 17 दिसंबर के अराउंड, जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ। तो वो साथ में एक पॉजिटिव था, सारे मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली आई थी। तो ये देख सकते हैं 16 दिसंबर को कंफर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं इसका टारगेट, स्टॉप लॉस और कब तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टारगेट। यहाँ मैंने एकदम पोल के बॉटम से पोल के एकदम टिप तक इसको लिया, और ये देखना ये इम्पोर्टेंट है, ब्रेकआउट के नीचे, ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है उसके नीचे जो ये नीचे वाली पेनेंट की लाइन है, उस पे हम इसे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे रख दिया, और यहाँ ये हमारा टारगेट आ जाएगा। ऑल्ट एच कर देते हैं, इसे ग्रीन कलर कर देते हैं। टारगेट अभी हम देखेंगे कितनी आसानी से अचीव किया, टारगेट सिर्फ 47 डेज में हो गया था। उसके बाद हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि सारे ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा होगा जो कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल, उससे प्रीवियस डे के एकदम बॉटम से 2% डाउन, 2% डाउन, ये हमारा आ गया ऑल्ट एच। ये तो अब टारगेट स्टॉप लॉस के बाद जल्दी से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा था 3.42, 3 से अबव का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अ वेरी गुड बाय। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते, क्योंकि मोस्टली तो हम एक रीटेस्ट का वेट करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही अच्छी मेटल रैली के चांसेस थे, इसलिए यहाँ पे हम वेदांता में विदाउट रीटेस्ट भी एंटर कर सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेदांता विदाउट रीटेस्ट के बहुत अच्छा मूव दिया आगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, सो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद जल्दी से टाइम एस्टिमेशन देख लेते हैं कब तक टारगेट अचीव हो सकता है। तो इसके लिए हम पेनेंट की स्टार्टिंग से ब्रेकआउट तक डेज देखेंगे, 574 डेज। सो ये 574 डेज है, इसको हम 600 मान लेते हैं, उसका वन थर्ड होता है 200 डेज, हम 180 डेज के अराउंड इसको रख लेते हैं। तो 15 जून हमारा एस्टिमेशन आया 180 डेज के अराउंड। जो हमारा पेनेंट की स्टार्टिंग से ब्रेकआउट तक के डेज थे, उसका वन थर्ड हम लेंगे, वो आया हमारा 15 जून के अराउंड। अब देखते हैं इसका टारगेट कितने डेज में अचीव हुआ, इससे पहले भी हो सकता है, इससे थोड़ा बाद में भी हो सकता है, ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। ओके, सो लेट्स सी। ये देखिए, ये देखिए काफी अच्छा, और एक कितना अच्छा मूव आया और कितने कम टाइम में, क्योंकि उसी के साथ ये जो मेटल रैली आई थी उसने इसको काफी अच्छा सपोर्ट दिया, और हमारा टारगेट अचीव हो गया 28 जैन को। तो 28 जैन, चलिए देखते हैं कितने डेज में हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो टारगेट सिर्फ 43 डेज में अचीव हो चुका है हमारा। 43 डेज में हमें 25% अराउंड रिटर्न मिल गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब इतने अच्छे ट्रेड्स बहुत कम ही मिलते हैं जो इतने कम टाइम में इतना अच्छा अप मूव दे दें, बट ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं अगर हम ढंग से एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें। तो अगर हम यहाँ सेल कर देते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। क्योंकि इसके बाद शो हुआ, ये देखिए, तो एक और अच्छी कैंडल आई। अब आप सोचेंगे हमने क्यों सेल किया, ये हमारा लॉस हो गया क्योंकि हमने मिस कर दिया एंड ऑल, बट नहीं। उसके बाद देखिए कितनी गंदी रेड कैंडल आई है, ये क्योंकि उसके बाद सिल्वर में बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आई थी, सिल्वर और गोल्ड दोनों क्रैश कर गए थे, उसकी वजह से ये दो रेड कैंडल आई। बट हमें क्या, हम तो प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे 28 जैन को ही एग्जिट कर चुके थे, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट जो लोग ग्रीडी होके इसको होल्ड करेंगे उनके लिए लॉस होगा काफी गंदा वाला। ओके, सो इस टेक्निकल थर्सडे में हमने बात करी वेदांता लिमिटेड के बहुत ही कम टाइम में एक अच्छे अप मूव की। तो ऐसे ही हर वीक मैं एक नई केस स्टडी लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ब्रेकआउट हमने आइडेंटिफाई करा और किस तरह से अप मूव आया, कुछ जल्दी आते हैं कुछ बाद में आते हैं, बट इन द एंड ये सब स्टडी पर्पस के लिए था, रिकमेंडेशन के लिए कुछ नहीं था। आप यहाँ से सीखें और बाकी चार्ट्स में भी अप्लाई करें और खुद भी पैसे कमाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।